चलें। हाउ टू इंक्रीज मेमोरी बाय कोडिंग। स्टूडेंट के लिए और पब्लिक के लिए हमेशा से ये मसला रहा है कि चीज को याद कैसे करना। तो आज 3 मुख्तलिफ एग्जाम्पल दूंगा, एक एस्ट्रोनॉमी से, एक फिजिक्स से और केमिस्ट्री से, कि किस तरह चीजों को याद करना है। पहले नंबर पर यह देखें कि सूर्य के इर्द गिर्द 8 प्लैनेट्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं। उनके सारे नाम याद करने में मुश्किल होते हैं और किस ऑर्डर में है ये भी बड़ा मसला है। मसलन सूरज के साथ मरकरी है, फिर वीनस है, अर्थ है, मार है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है और ली है। लेकिन ये ज़हन में रहे कि प्लूटो और ली जो हैं इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है प्लैनेट की लिस्ट से। तो इसको याद करना है तो बड़ा इजी है, ये कोड याद कर दें। मैडम वीना लाही मैरिड टू जमशेद सन प्रताप। इसको बार बार लिखें, बार बार लोगों को सुनाएं हत्ता कि याद हो जाए। तो अब आप बड़े आसानी से बता सकते हैं M फॉर मरकरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, मार फॉर मार, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून, P फॉर प्लूटो। और ये ज़हन में रखें कि ये सन जो है यहाँ पे SON की बजाय आपने SUN लिखना है। कोड में इस तरह की चीजें ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। दूसरी एग्जांपल है फिजिक्स से। सूरज से 14 रेडिएशंस आती है, 7 हम देख सकते हैं, 7 हम नहीं देख सकते। जो 7 देख सकते हैं वो 7 कलर है, विप का है या रोएगी बीवी। जो 7 नहीं देख सकते उनमें है कॉस्मिक रेस, गैमा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट। ये हाई एनर्जी की हैं और वेवलेंथ इनका कम है। और फिर IR, ये विजिबल स्पेक्ट्रम के बाद, विजिबल लाइट के बाद IR, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। इनकी वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है और एनर्जी कम है। इनको ये याद करना कि किन की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कम है, किन का वेवलेंथ ज्यादा है, इनका ऑर्डर क्या है। सिंपली एक छोटी सी मिसाल है, एक आदमी विप गायर है, फर्ज कर लें उसका दर्द हुई, वो डॉक्टर के पास गया, तो वो डॉक्टर उसको कहता है गेट एक्सरे अर्जेंटली। मिस्टर विप गाय वो कहता है आई एम रेडी। ये कोड है, ये याद कर लें। जब ये याद आपको हो जाएगा तो आप बता सकते हैं कि G फॉर गैमा रेस, X फॉर एक्स रेस, U फॉर अल्ट्रावायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, I फॉर इंफ्रारेड, M फॉर माइक्रोवेव एंड R फॉर रेडियो वेव। फिर यहां पे छोटी सी को और बात बता दूं कि ये वेवलेंथ्स दिए हुए 10 की ताकत -13 मीटर, 10 की ताकत -11। इनको इस तरीके से लिख लें कि 2-2 यानी ऊपर वाले हिस्सों में कमी आती है। गो के माइनस में कमी तो ज्यादा होती है, लेकिन हम अपनी समझने के लिए उसको समझते हैं कि -2 कम करते जाए। इसमें -2 किया, -9, फिर -7, -5, -3 और -1। यानी कॉस्मिक रेज बड़ा हाईली एनर्जी वाला रेडिएशन है। 13 वैसे भी न्यूटन नंबर समझाया जाता है, इससे याद कर लें कि -13 से 2-2 कम करते जाने, तो ये भी आपको याद हो जाएगी। और विजिबल स्पेक्ट्रम जो है ये -7 और -5 के दरमियान है, तो ज़ाहिर है -6 है। थोड़ा सा हमने इसको राउंड कर लिया अपनी याद करने के लिए। तो ये भी अगर चीज़ों को इन ऑर्डर आप कर लें और थोड़ा सा राउंड कर लें तो वो आपको याद हो जाएगा। तीसरी एग्जाम्पल है केमिस्ट्री से। दूसरा पीरियड है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियम। इसको याद करने के लिए एक आदमी लड़का है, वो BBC सुनता है। पहले तो बहुत रवाज था कि लोग BBC सुना करते थे। तो वो BBC सुन रहा होता है, उसका दूसरा दोस्त आ जाता है, वो कहता है क्या कर रहे हो, कहता है BBC सुन रहा हूँ। ठीक है, तो उसको भी कहता है लिसन BBC, तो वो कहता है नो फॉरेन न्यूज। तो अब ये कोड आप याद कर लें। इसके बाद क्या होगा, लिसन LI फॉर लिथियम, BBC, B फॉर बेरिलियम, B फॉर बोरान, C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, F फॉर फ्लोरीन एंड Ne फॉर नियॉन। तो कोड बनाने से आपको चीज याद हो जाएगी, ऑर्डर में याद हो जाएगी और काम आपका आसान हो जाएगा। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन।